बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। निसाब सर्फ के सबक नंबर 23 को देखेंगे आज, जिसमें है मस्दर का बयान। तो सबसे पहले मस्दर की तारीफ देख लेते हैं। मस्दर एक ऐसा इस्म होता है जिससे दूसरे कलिमात बनते हैं, लेकिन ये खुद किसी से नहीं बनता। ये ऐसा इस्म होता है जो खुद किसी से नहीं बनता, लेकिन इससे दूसरे अस्मा, दूसरे कलिमात, दूसरे जुमले, दूसरे अल्फाज बनते हैं, जैसे दरबुन मारना। अच्छा, मस्दर की दो किस्में होती हैं। एक किस्म को क्यासी किस्म कहते हैं और दूसरे को समाई किस्म कहते हैं। अच्छा, क्यासी किस्म कौन सी होती है? ये ऐसी किस्म होती है जिसमें कोई खास वजन मुकर्रर होता है। इस किस्म में कोई खास वजन मुकर्रर होता है, जिस मस्दर में कोई खास वजन मुकर्रर हो वो कियासी मस्दर कहलाता है। जैसे इक्रामुन, जिसका वजन है इफ़आलुन, ऐसे ही तर्जमतुन वगैरह। लेकिन सुलासी मुजर्रद के अलावा बाकी तमाम मसादर कियासी होते हैं। समझ गए? अच्छा, दूसरी किस्म कौन सी है? समाई। ये ऐसे मसादर होते हैं जिनका कोई खास वजन मुकर्रर नहीं होता, जिनका कोई खास वजन मुकर्रर नहीं होता, जैसे मनक़बतुन या फिर ममलूकतुन। इनका कोई खास वजन मुकर्रर नहीं होता। अच्छा, अब याद रखने वाली बात एक और भी है कि सुलासी मुजर्रद अफ़आल के लिए अगरचे कोई खास कायदा मुकर्रर नहीं है, लेकिन इस फेल का मस्दर उस वजन पर आता है। अलबत्ता अमूमन ऐसा होता है कि जिस फेल में बीमारी का वजन पाया जाता है उसका मस्दर फ़ुआलुन के वजन पर आता है, जैसे ज़ुकामुन, ज़ुकामुन, फ़ुआलुन, ज़ुकामुन। ठीक है ना, वजन एक ही है। अच्छा, जुकाम ज़्यादा होना और जिस फेल में नक्लो हरकत का मानी पाया जाता है उसका मस्दर फ़ईलुन के वजन पर आता है, जैसे ज़मीनुन, ऊंट का नरम चाल चलना। और सुलासी मुजर्रद से फ़अलतुन का वजन मर्रतुन, किसी फ़िअल का एक मर्तबा होना के लिए आता है, जैसे जलसतुन, फ़अलतुन। ठीक है, एक मर्तबा बैठना। इसी तरह से फ़िअलतुन का वजन नौ यानी फ़िअल की कोई खास किस्म बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे क़िस्मतुन, कोई खास किस्म की तक़सीम करना। और फ़अलतुन का वजन मिक़दार बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे लुक़मतुन, फ़अलतुन, खाने की थोड़ी सी मिक़दार खाना। अब मस्दर मिमी को भी देखते जाते हैं कि ये क्या है। बाब मुफ़ाइला के अलावा जब मस्दर के शुरू में मीम ज़ायदा हो तो उसे मस्दर मिमी कहते हैं। ये ऐसा है जब बाब मुफ़ाइला हो तो फिर और कानून है, लेकिन जब बाब मुफ़ाइला के अलावा किसी मस्दर के शुरू में मीम आ जाए, मीम ज़ायदा, तो फिर उसे मस्दर मिमी कहते हैं। जैसे मंतिक़ुन, बोलना। और इसके तीन औज़ान हैं। सुलासी मुजर्रद सही अफ़आल का मस्दर मिमी मफ़अलुन के वजन पर आता है, जैसे मरजिउन, लौटना। और मिसाल वावी का मस्दर मिमी मफ़इलुन के वजन पर आता है, जैसे मौदिउन, रखना। और गैर सुलासी अफ़आल का मस्दर मिमी इसमें मफ़ऊल के वजन पर आता है, जैसे मुकरमुन, इज्जत करना। याद रखने की बात यह है कि कभी मस्दर मिमी के आखिर में ताए मदमूमा का भी इजाफा कर देते हैं।
او جیسے کہ محبتن، ٹھیک ہے، ثلاثی مجرد مصادر کے کچھ مشہور اوزان بھی دیکھ لیجئے۔ فعلن یہ وزن ہے، فعلون وزن ہے اور اس کا مصدر ضربن ہے، معنی ترجمہ مارنا۔ مفعلتن منقبتن تعریف کرنا، اور مصدر کو مگر پہلے پڑھے تو علم بر وزن فعل جاننا۔ مفعلتن محمدتن تعریف کرنا۔ شرب فعل پینا۔ مملوکتن مفعولتن مالک ہونا۔ دعوی فعلا بلانا۔ طلب فعل طلب کرنا۔ ذکر فعلا یاد کرنا۔ صغر فعل چھوٹا ہونا۔ بشرا فعلا خوشخبری دینا۔ ہدن فعل رہنمائی کرنا۔ رحمت فعلۃ مہربان ہونا۔ کمال فعال پورا ہونا۔ نشدۃ فعلۃ کے وزن پر ہوتا ہے یعنی گم ہونا۔ فصال یعنی فعال بچے کا دودھ چھڑانا۔ قدرت بر وزن فعلۃ قادر ہونا۔ سوال بر وزن فعال یعنی سوال کرنا۔ اور لیان بر وزن فعلان ادائے قرض میں تاخیر کرنے کو کہتے ہیں۔ شہادت بر وزن فعالت گواہی دینا۔ حرمان بر وزن فعلان یعنی محروم ہونا۔ درایت بر وزن فعالت حیلہ سے جاننا۔ غفران بر وزن فعلان بخش دینا۔ فعالت بغایت تلاش کرنا۔ قیلولت بر وزن فعلولت دوپہر کو آرام کرنے کو کہتے ہیں۔ قبول بر وزن فعول قبول کرنا۔ جبروت بر وزن فعلوت تکبر کرنا۔ دخول بر وزن فعول داخل ہونا۔ جبورت بر وزن فعولت تکبر کرنا۔ محوبت بر وزن فعولت سرخ و سفید ہونا۔ ومید بر وزن فعیل بجلی کے چمکنے کو کہتے ہیں۔ مدخل بر وزن مفعل داخل ہونا۔ قطیعت بر وزن فعیلت قطع تعلق کرنا۔ کیونونت فیعلولت کسی کام کا ہونا۔ کاذبت بر وزن فاعلت جھوٹ بولنا۔ رغباء بر وزن فعلاء خواہش کرنا۔ مکذوب بر وزن مفعول جھوٹ بولنا۔ خنق بر وزن فاعل گلا گھونٹنا۔ مکذوبۃ بر وزن مفعولۃ جھوٹ بولنا۔ کراہیت بر وزن فعالیت ناپسند کرنا۔ آج کی نشست یہی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔